इसे पिछले मैच में स्लो खेलने की वजह से साई को रिटायर्ड आउट होना पड़ा था। जूनियर सीएसके के लिए खेलते हुए साई का ये पहला इंटरनेशनल ट्रिप था और उसके मेंटर्स थे अंबत्ती रायडू। पहला बड़ा झटका लगा 2020 में जब अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए इंडियन टीम में उसका नाम नहीं आया। और सबसे बड़ी बात थी कि अभी तक साई कभी भी 0 पर आउट नहीं हुआ। टीम का पर्स साइज था 70 लाख और उन्होंने साई सुदर्शन को 21.60 लाख में खरीदा। मतलब अपने पर्स साइज का 32% साई सुदर्शन पर। 20th ओवर में बेबी मलिंगा मथीशा पथिराना एक वाइड यॉर्कर डालता है। उस पर साई सुदर्शन फुल स्ट्रेच करके पथिराना को एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के ऊपर से छक्का मार देता है। रवि शास्त्री कमेंट्री पर बोलते हैं, साई फिर उससे भी एक बेटर शॉट खेलता है। 147 किलोमीटर पर आवर की फुलर डिलीवरी को बड़े लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर लॉन्च कर देता है। MS धोनी अपना पोकर फेस रखते हुए बॉल के ट्रेजेक्ट्री को देखते हैं। साई के कैप्टन हार्दिक पांड्या इतना इंप्रेस होता है कि वो सुदर्शन के पास जाता है, लेफ्ट आर्म उसके शोल्डर पर रखता है और उसको गले लगा लेता है। ये है साई सुदर्शन, जो सीजन के शुरू में प्लेइंग 11 का हिस्सा भी नहीं था। इससे पिछले मैच में स्लो खेलने की वजह से उसे रिटायर्ड आउट होना पड़ा था। उस सेटबैक का प्रेशर, IPL फाइनल का प्रेशर, उस पर से CSK 4 टाइम्स चैंपियन का एज एन अपोनेंट का प्रेशर। फिर भी साई ने एक कंपोज्ड 96 रन की पारी खेला। तो कैसे एक 22 साल का लड़का मेंटली इतना स्ट्रांग बना और क्या है उसकी पूरी कहानी। साई सुदर्शन का जन्म 15 अक्टूबर 2001 को तमिलनाडु के चेन्नई शहर में हुआ। पिता आर भारद्वाज 1993 साउथ एशियन गेम्स जो ढाका में हुआ था उसमें इंडिया के लिए स्प्रिंटर थे और मां उषा भारद्वाज स्टेट लेवल वॉलीबॉल प्लेयर थी, जो आज तमिलनाडु टीम के लिए स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग की कोच हैं। इस घर का माहौल ही ऐसा था जहां स्पोर्ट्स के सपने जन्म लेते थे। साई ने भी बचपन में अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने की शुरुआत की। स्कूल डेज में वो एक स्प्रिंटर बनने का सपना देख रहा था। उसने अपनी स्कूलिंग सेंट बीड एकेडमी से की है। भले ही साई स्प्रिंटर बनने की ट्रेनिंग कर रहा था, पर वो गली मोहल्ले में अपने दोस्तों के साथ टेनिस बॉल से क्रिकेट भी खेलता था और स्कूल में भी जब क्रिकेट कंपटीशन होता उसमें भी साई अच्छा बैटिंग करता। फिर जब साई 10 साल का हुआ तब उसने क्रिकेट खेलने का सोचा और फैमिली जिनका स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड था उन्होंने बिना वक्त गवाए साई को अलवरपेट क्रिकेट क्लब में एडमिशन करवा दिया, जहां उसने कोच S बालाजी के अंडर अपने क्रिकेट के बेसिक्स को सीखा। माइलो मैचेस के बाद का वीडियोस और लाइव स्ट्रीमिंग के लिए E-Blaze लाइव चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। शुरुआती दिनों से ही साई के बैटिंग में वो फ्लुएंसी दिखता था जो उस उम्र के क्रिकेटर में रेयर था। उसी फ्लुएंसी के साथ साई स्कूल और क्लब क्रिकेट में खूब रन्स बना रहा था। ये वो वक्त था जब साई का नाम चेन्नई के लोकल क्रिकेट सर्कल्स में गूंजने लगा। 2013-14 के आसपास जब वो सिर्फ 12 साल का था उसने चेन्नई के लोकल टूर्नामेंट्स में धूम मचाई। अपने परफॉर्मेंस के दम पर साई का तमिलनाडु अंडर 14 टीम में सिलेक्शन हुआ और स्टेट लेवल टूर्नामेंट्स में अपनी बैटिंग से सबको इम्प्रेस कर दिया। अगला कदम था 2017-18 सीजन का विजय मर्चेंट ट्रॉफी, जब 15 साल की उम्र में साई ने तमिलनाडु अंडर 16 के लिए खेला और कंसिस्टेंट रन्स बनाए। इन सब के बीच साल 2018 में 16 साल के साई के लिए एक नया दरवाजा खुला, एक इंटरनेशनल टूर जो उसकी जिंदगी बदल देता है। साई इंग्लैंड के यॉर्कशायर के ग्रीन फील्ड्स में जूनियर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए मैचेस खेलने जा रहा था। ये टूर जुलाई 2018 में प्रो कोच यॉर्कशायर अंडर 17 टूर्नामेंट का हिस्सा था, जहां जूनियर CSK ने प्रो कोच यॉर्कशायर एकेडमी, HDS एकेडमी फ्रॉम ब्रिस्बेन और कैलिफोर्निया क्रिकेट एकेडमी के खिलाफ 20 ओवर और 50 ओवर का मैचेस खेला। जूनियर CSK के लिए खेलते हुए साई का ये पहला इंटरनेशनल ट्रिप था और उसके मेंटर्स थे अंबत्ती रायडू और S शरथ, दोनों तमिलनाडु के बड़े नाम। इस टूर पर साई ने न सिर्फ बैटिंग में धूम मचाई बल्कि अपने पार्ट टाइम लेग स्पिन से भी सबको हैरान कर दिया। फाइनल में उसने 68 रन की शानदार इनिंग्स खेली और 2 विकेट्स भी लिए, जिससे जूनियर CSK ने 50 ओवर टाइटल जीता और 20 ओवर ट्रॉफी भी अपने नाम किया। 2019 अंडर 19 वनडे चैलेंजर ट्रॉफी में साई टॉप स्कोरर था। 4 मैच में उसने 181 रन बनाया विथ एन एवरेज ऑफ 45.25। उस वक्त उसके टीममेट्स थे यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल, नीतीश रेड्डी, समीर रिजवी और अपने परफॉर्मेंस के दम पर इंडिया A को विनर बनाया। फाइनल्स में इंडिया B के खिलाफ 74 रन की पारी खेलकर टीम को 304 जैसे बड़े टारगेट तक पहुंचाया। आगे बढ़ने से पहले भाई लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 2019-20 वीनू मार्कर ट्रॉफी में साई ने कमाल कर दिया। टूर्नामेंट के 8 मैच में 345 रन विद एन एवरेज ऑफ 57.50, जिसमें 2 अनबीटन सेंचुरीज शामिल थे। ये दौर साई का था, उसने रनों का अंबार खड़ा कर दिया था। साई एक लोकल हीरो से नेशनल प्रोस्पेक्ट बन चुका था, लेकिन हर चैंपियन के रास्ते में तूफान आते हैं और साई के साथ भी यही हुआ। पहला बड़ा झटका लगा 2020 में जब साउथ अफ्रीका में होने वाले अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए इंडियन टीम में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। बॉर्न इन 2001 वो एलिजिबल था
कट ऑफ था 1 सितंबर 2000, पर सेलेक्टर्स ने यशस्वी जायसवाल और प्रियम गर्ग जैसे प्लेयर्स को चुना। ये एक ऐसा सपना टूटा जो हर टीनेज क्रिकेटर देखता है। अगले साल 2019-20 राजा ऑफ पलियमपट्टी शील्ड में उसने 635 रन बना दिए विथ एन एवरेज ऑफ 52.92। साई का पोटेंशियल तब दिखा जब उसने एक मैच में 226 रन बना दिया और अलवरपेट सीसी का टॉप स्कोरर बना। लग रहा था साई ट्रैक पर आ रहा है, फिर कोविड-19 का ब्रेक और सब कुछ थम गया। तो 2020 के लॉकडाउन में जब दुनिया थम गई, चेन्नई का यंग क्रिकेटर साई सुदर्शन 18 साल का घर पर बंद था। क्रिकेट ग्राउंड्स बंद, मैचेस कैंसल, लेकिन साई ने सोचा ये ब्रेक वेस्ट नहीं करना। उसके साथ थी उसकी माँ उषा भारद्वाज, एक स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच। उन्होंने साई के लिए एक पक्का फिटनेस प्लान बनाया। सुबह 6 बजे घर के रूफटॉप पर वर्कआउट शुरू, पुशअप्स, स्क्वाट्स, स्प्रिंट्स और एजिलिटी ड्रिल्स। उषा बोलती, साई बैट्समैन हो लेकिन फील्डिंग और स्टेमिना भी चाहिए। शाम को योगा से फ्लेक्सिबिलिटी और फोकस बढ़ाया। डाइट में भी रिवॉल्यूशन, पिज्जा पास्ता आउट और ग्रिल्ड चिकन, वेजीज, प्रोटीन शेक्स इन। साई को मोटिवेट करने के लिए उषा ने विराट कोहली के फिटनेस वीडियोस दिखाए, खास करके एक इंटरव्यू जिसमें कोहली ने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन बताई। साई माँ के साथ ये वीडियोस देखता और सोचता, मैं भी ऐसा बनूंगा। उषा का स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और साई की मेहनत ने उसको बदल दिया। वो फिटर, फास्टर और मेंटली स्ट्रांग हो गया। 2021 में जब TNPL वापस आया, साई ने इलाका कोवाई किंग्स के लिए 358 रन बनाया, एक 87 रन की इनिंग्स के साथ, और सेकंड हाईएस्ट स्कोरर बना। उसकी फील्डिंग और स्टेमिना ने सबको इम्प्रेस किया। ये सब लॉकडाउन की मेहनत का नतीजा था। इस परफॉर्मेंस ने साई के लिए आगे का रास्ता खोल दिया और साल के एंड में उसका सिलेक्शन तमिलनाडु की T20 और लिस्ट क्रिकेट में हो गया। साई ने 4 नवंबर 2021 को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में तमिलनाडु के T20 टीम में और एक महीने बाद 8 दिसंबर 2021 को लिस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया। ऑल्दो पहले सीजन में उसे सिर्फ 3 ही मैच मिला, बट साई ने पिछले 4-5 साल में इतना परफॉर्म कर दिया था कि 2022 IPL के लिए एक नई टीम गुजरात टाइटंस ने साई को 20 लाख के बेस प्राइस पर अपने टीम में शामिल कर लिया। उसने पंजाब किंग्स के खिलाफ मुंबई के बारबॉन स्टेडियम में डेब्यू तो किया, पर विजय शंकर के इंजरी के बाद ही मौका मिला था। सीजन के 5 मैचेस में 145 रन बनाए, लेकिन बैकअप प्लेयर ही रहा। बट साई में बहुत पोटेंशियल था और इसे अब दुनिया को दिखाना था। 2022 विजय हजारे ट्रॉफी में साई ने आग लगा दिया। 8 इनिंग्स में 610 रन विथ एन एवरेज ऑफ 76.25। इस परफॉर्मेंस का असर TNPL ऑक्शन पर भी दिखा। टीम का पर्स साइज था 70 लाख और उन्होंने साई सुदर्शन को 21.60 लाख में खरीदा। मतलब अपने पर्स साइज का 32% साई सुदर्शन पर। ये बताता है कि साई का क्रिकेटिंग सर्कल में क्या वैल्यू था, और ये सिर्फ हवा नहीं था, ये वैल्यू उनके परफॉर्मेंस में भी दिखा। IPL 2023 के शुरुआती मैचों में साई प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे, लेकिन जब केन विलियमसन इंजर्ड हुए तब जाकर साई को मौका मिला और फिर उसने एक से एक मैच विनिंग पारी खेला। सीजन के 8 मैच में 362 रन विद एन एवरेज ऑफ 51.71 और सबसे क्रूशियल नॉक फाइनल्स में आया। ऑल्दो GT फाइनल्स हार गई, बट साई सुदर्शन वॉज द फाइंड ऑफ द सीजन। 21 साल की उम्र में साई को काउंटी चैंपियनशिप खेलने का मौका मिला। बहुत कम यंग क्रिकेटर्स को यूके जाके अलग कंडीशंस और क्रिकेट कल्चर का फील लेने का चांस मिलता है, बट गुजरात टाइटंस के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट विक्रम सोलंकी की वजह से साई यूके गया और इवेंचुअल चैंपियन सरे के लिए 2 मैचेस खेला। जब वो काउंटी खेल रहा था तभी उसका नाम ईरानी कप के रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम में आया। सौराष्ट्र के खिलाफ ईरानी कप के पहले इनिंग्स में साई ने 72 रन की क्रूशियल पारी खेली, जिसकी वजह से रेस्ट ऑफ इंडिया ने 175 रन से सौराष्ट्र को हरा दिया। साई सुदर्शन अनस्टॉपेबल था और सबसे बड़ी बात थी कि अभी तक साई कभी भी 0 पर आउट नहीं हुआ, और जिसका हर क्रिकेटर को इंतजार होता है इंडियन टीम में डेब्यू करने का, वो मौका भी आया। और आयरनी तो देखो, जिस साई सुदर्शन को 4 साल पहले 2020 अंडर-19 वर्ल्ड कप टीम में जगह नहीं मिला था, वो आज इंडियन टीम में डेब्यू करने वाला था। इस 4 साल में साई 2 IPL फाइनल खेल चुका था, IPL चैंपियन था, काउंटी चैंपियनशिप, देवधर ट्रॉफी, ईरानी कप और TNPL चैंपियन था। सिर्फ 22 साल की उम्र में साई ये सब हासिल कर चुका था। और अब ODI डेब्यू। 17 दिसंबर 2023 को जोहानिसबर्ग में ODI डेब्यू। KL राहुल से उसे अपना ODI कैप मिला और डेब्यू पर एक शानदार परफॉर्मेंस, 55 रन नॉट आउट। ODIs में इंडिया की तरफ से हाईएस्ट रन स्कोरर, 3 इनिंग्स में 127 रन विथ एन एवरेज ऑफ 63.50।
2023 आईपीएल फाइनल में 96 रन बनाने के बावजूद जीटी मैच हार गया, पर साई ने इसे अपनी ताकत बनाया। 2024 आईपीएल सीजन में अहमदाबाद के स्टेडियम में साई ने गुजरात टाइटंस के लिए एक नई कहानी लिखी। उसने पूरे सीजन में 527 रन बनाए, अपनी टीम का हाईएस्ट स्कोरर बना। सबसे यादगार पल आया 10 मई 2024 को, मैच 59 में, जब साई ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 59 बॉल्स में 103 रन की शानदार सेंचुरी ठोक दी। ये वही सीएसके थी जिन्होंने एक साल पहले उसका दिल तोड़ा था, और इस बार साई ने अपने बैट से बदला लिया। 5 चौका और 7 छक्के के साथ उसकी कंसिस्टेंसी और प्रेशर में काम एटीट्यूड ने सबको इम्प्रेस किया, और गुजरात टाइटंस ने उस पर इतना भरोसा दिखाया कि अक्टूबर 2024 में उसको 8.5 करोड़ में रिटेन किया। 7 जुलाई 2024 को जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना T20 इंटरनेशनल डेब्यू किया। 10 दिसंबर 2024 को न्यूज आया कि साई स्पोर्ट्स हर्निया के लिए सर्जरी करवा रहा है, बट इस ब्रेक ने भी उसका मोमेंटम नहीं तोड़ा, और आईपीएल 2025 में बिना अपना मार्केट वैल्यू टेस्ट किए ये बंदा सिर्फ रन्स बना रहा है। अभी तक आईपीएल के 10 मैच में 504 रन्स बना चुका है और ऑरेंज कैप के इस रेस में आगे है। इस आईपीएल में साई ने T20 क्रिकेट में 2000 रन्स कंप्लीट किया और सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़कर बन गया फास्टेस्ट इंडियन क्रिकेटर टू स्कोर 2000 रन्स इन T20 क्रिकेट। साई कहता है कि टेस्ट क्रिकेट मेरा अल्टीमेट सपना है। हर कोई अपने देश के लिए इस प्योरेस्ट फॉर्मेट में खेलना चाहता है। मेरे लिए टेस्ट क्रिकेट बहुत स्पेशल है। सो लेट्स होप कि साई अपने चाइल्डहुड फ्रेंड वॉशिंगटन सुंदर की तरह इंडियन टेस्ट टीम में अपना जगह बना ले, क्योंकि सुंदर की कहानी भी अति सुंदर है। तो वॉशिंगटन सुंदर की कहानी जानने के लिए यहाँ क्लिक करिए।